जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। आज एक छोटी सी बात है और इस वीडियो में बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी गाली गलौज करता है, मैं वो गाली गलौज भी नहीं करूंगा। और इस छोटी सी बात को आज बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बात छोटी है लेकिन बात सम्मान की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। फौज में एक कहावत है जो आपने सुनी होगी कि सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग। ये एक कहावत है और बोलते हैं कि सीनियर इज ऑल राइट, ऑलवेज सीनियर इज राइट होता है और जूनियर चाहे कुछ भी कहे वो गलती होता है। लेकिन ये कहावत क्या सिर्फ ऑफिसर के लिए है, जेसीओज के लिए है, जवानों पर लागू नहीं होती? या जवान का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या उसकी वर्दी की या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? इज्जत सबकी समान है या नहीं है? ऐसे वैसे तो हमारे साथ मतलब दुनिया भर के ऐसे भेदभाव किए जाते हैं और बहुत से हो रहे हैं, लेकिन वही है कि कोई मुंह खोलता है और कोई नहीं खोलता, वो बातें वहीं की वहीं दब जाती है। अब मैं बात को शुरू करता हूं। आज एक हवलदार जी का मेरे पास फोन आया है। जैसा कि हमेशा की तरह मैं पहले वीडियो में किसी की यूनिट नहीं बताता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो उसकी यूनिट, उसका नाम और उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ती है तो कोर्ट तक भी लेके जाता हूं। लेकिन ये पहला वीडियो में आज मेरे पास सिर्फ उनका कॉल आया कि सर मुझे सिर्फ आप सिचुएशन दें कि मैं क्या करूं। सिचुएशन ये है कि मान लो कहीं एक यूनिट है, कोर की छोटी सी यूनिट है कोई। कोरों में बहुत सी कुछ छोटी छोटी यूनिट होती हैं जिनमें बाकी रेजिमेंटों की तरह जैसे एक ही सीएचएम की ड्यूटी होती है। जो सबसे सीनियर हवलदार जो होता है वो सीएचएम की ड्यूटी करता है, उसको ताज लगा दिया जाता है, आपने देखा होगा, और वो सीएचएम की ड्यूटी करता है। उसी तरह और भी ड्यूटियां होती हैं, जैसे जो सूबेदार मेजर साहब है वो हमारे एसएम साहब की ड्यूटी करते हैं। एक सीनियर जेसीओ जो होगा वो एसए साहब की ड्यूटी करेंगे। फिर जैसे ऑफिसर होता है सीओ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उससे नीचे जो ऑलमोस्ट जो सीनियर होगा वो 2IC की ड्यूटी में हो जाता है। कंपनियों में कंपनी कमांडर की ड्यूटी होगी। इस तरह सबकी ड्यूटियां बटी हुई है। लेकिन अब एक तो सारा एक नया एक वो चल रहा है, पता ही आपको, कोरोना का टाइम है और एक नई फौज ने चला रखी है कि भाई क्वारंटाइन होंगे। और क्वारंटाइन में वो सबके लिए बराबर है कि कोई भी आएगा भाई अपना 15 दिन क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद में वो अपनी जो भी ड्यूटी है वो करेगा आके। लेकिन यहाँ इस यूनिट में एक तो क्वारंटाइन के नियम भी तोड़े जाते हैं, जा रहे हैं। अजीब ही क्वारंटाइन हो रहा है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, सिर्फ जवानों के लिए अलग रूल है, अफसर और जेसीओज के लिए अलग रूल है। जैसा इन्होंने बताया कि ये पहले परमानेंट जो सीनियर हैं उस रेजिमेंट के भी और अपने पूरे रिकॉर्ड में सबसे सीनियर इस समय हवलदार है, और ताज लगाकर ड्यूटी भी कर रहे थे, बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद वो चले गए कोर्स के अंदर, कोर्स करके आते हैं, वहां से उन्होंने छुट्टी ले ली, छुट्टी काट के आते हैं। फिर कुछ काम पड़ जाता है तो उन्होंने छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बढ़ी नहीं। बोले एक दिन आके आप प्रेजेंट हो जाओ। वो वापिस आए, अपनी छुट्टी काट बढ़ाई और फिर चले गए। अब छुट्टी काट के वो अभी इसी फरवरी में दोबारा पहुंचे। अब वहां उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। ठीक है साहब, क्वारंटाइन सबके लिए लागू है। अब क्वारंटाइन करके अब तक वहां जो सीएचएम की ड्यूटी थी, नेक्स्ट जो जूनियर हवलदार था उसके बाद में, मतलब वो हवलदार की ड्यूटी सीएचएम की ड्यूटी कर रहे थे। उनको जब वो पहुंच गए, उसके बाद पहुंचने के बाद उस जूनियर को परमानेंट ताज लगा रहे हैं और उसको उसके अंडर काम करने के लिए बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। हालांकि यहां एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, मुझे यहां एक चीज याद आ गई कि कुछ लोग, भाई जो ड्यूटियां बनी हुई हैं ड्यूटी के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतनी अच्छी ड्यूटी कर देते हैं या बहुत मतलब इतनी चमचागिरी या मालिश कर देते हैं सीनियर को कि सीनियर मतलब जो ऊपर अफसर बैठा है वो बोलता है कि नहीं भाई तू सीएचएम बढ़िया, तू सीएचएम की ड्यूटी कर, और जो सीएचएम के हकदार है उसको उसके अंडर कमांड करने की कर देते हैं। ये बहुत बार हुआ है, हमारी खुद की रेजिमेंट में भी हुआ है और मैंने बहुत जगह भी देखा है कि जो कई बार तो होता है कि सीनियर थोड़ा शरीफ हो या कोई या ड्यूटी नहीं कर पा रहा तो उसको इग्नोर करके, उसको साइड करके, और जो तेज तर्राट है उसको लगा दिया जाता है सीएचएम। अच्छी बात है, लेकिन कई जगह काबिल होते हुए भी उसको, या वो जवानों का कुछ वेलफेयर कर दे या जवानों के हक के बात ज्यादा करे, उसको भी हटा दिया जाता है कि बहनचोद ये आदमी अब फौज के लिए ठीक नहीं है, ये तो जवानों की वेलफेयर की बात करता है, इसको हटाओ, दूसरे को बनाओ।
फिर वो दूसरा अगर मान लो अफसर के लिए तो अच्छा काम करे और जवानों को दबा के रखे, बोलेंगे फिट हो रहे हैं, उसको ताज लगा दिया जाता है। तो ऐसे में मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं पहले तो, कि हाँ अगर मान लो कोई एसएम साहब अगर एसएम है और वो छुट्टी गया है और वो वापस छुट्टी काट के आ जाए और उस एसएम को बोला जाए कि तू एसएम की जगह मतलब किसी कंपनी सूबेदार की ड्यूटी करो और कोई एसएम की ड्यूटी कोई दूसरा करेगा, उस समय एसएम साहब सारे कायदे कानून भूलकर गर्म हो जाएगा, बोले भैंस तो मैं कैसे करूंगा, एक भारत सरकार का एसएम हूं। उस समय उनको याद आ जाती है। अगर ऐसा ही किसी अफसर को, अगर कोई अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल है या कोई अफसर मेजर है और उसको किसी जूनियर जो कि कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहा हो और उसकी कंपनी में दे दिया जाए कि तुम वहां करो, तो क्या कोई अफसर करेगा? नहीं करेंगे। उनको सारा सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ जाएगा, तुरंत एप्लीकेशन लिखेंगे और बोल देंगे मैं कैसे करूंगा अपने से जूनियर के कम। क्यों? वहां इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वहां होल्डर पे अगर कोई अफसर बाई फोर्स उस होल्डर को हटाकर दूसरे को सीएचएम लगा रहा है, ना तो एसएम की जबान खुलती है, बोलेगा यार मैं क्या करूं, सीओ और उनका कंपनी कमांडर जाने। क्यों? जब तुम्हारे साथ अगर ऐसा कराया जाएगा तो तुम्हारे कानून याद आ जाएंगे, तुम्हें अपना हक याद आ जाएगा। तुम्हारे अंडर किसी को करवा रहे हो तो आप चुप रहते हो, एसएम साहब की गलती है। वहां सीनियर जेसीओ, अगर आप वहां सीनियर जेसीओ की ड्यूटी कर रहे हो और आपसे जूनियर को सीनियर जेसीओ लगाया जाएगा तो आप तुरंत बोल दोगे साहब मैं नहीं करूंगा। और हौलदार को कोई करवा रहा है, सबका मुंह सिल जाता है जैसे धागे से सिल दिया हो। क्या करें साहब, वो तो कंपनी कमांडर नहीं मान रहा हमारा, भाई हमारा तो बॉस है। उन बैठचों को गधों को बॉस बना दिया जाता है। जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब अपने ऊपर आएगा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही गलती जूनियर के साथ कर रहे हैं और खुश होते हैं कि यार वो तो मैंने कर दिया, मेरी पावर है। उस समय अभी जैसे मैंने इस केस में भी पूछा है कि भाई आपने प्रॉपर चैनल सीओ तक बात बताई, तो बोलता है कि मैं अभी इस केस पे आता हूं कि मैंने अपने क्या बोलते हैं तो ऐसी साहब को बताया कि बोल रहे कि आप तो क्वारंटाइन में हो, 14 दिन बाद देखेंगे। बोले साहब उसको तो पक्का ताज लगाया, क्या देखोगे? बोले नहीं नहीं, आपका जो केस पुटअप होगा आप क्वारंटाइन से बाहर आओगे तो ही होगा। अच्छा, उसी क्वारंटाइन में बोला मेरे को 2 दिन मेन गार्ड में गार्ड कमांडर लगाया गया। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, किसी वजह से आदेश मिल गया होगा, उन्होंने आदेश का पालन की, 2 दिन गार्ड कमांडर की ड्यूटी की। उसके बाद फिर तीसरे दिन उनको मेन गेट पर गार्ड कमांडर लगा दिया गया, वहां भी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद और दूसरी कोई ड्यूटी दी गई कि ठीक है आप सप्लाई में राशन लेना है, उनका सीनियर बनकर चले जाओ राशन। मतलब वो जूनियर उनको ऑर्डर दे रहा है, वो 6 दिन से मतलब 5-6 दिन से वो कर रहे हैं। लेकिन बोला अब मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या करूं? बोले मैं असमंजस में हूं, या तो मैं हार मानकर उसके नीचे काम करूं या क्या करूं। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी है खाली। तो ऐसे में मैं जो भी उनसे ऑलमोस्ट दूसरा सेकंड सीनियर ड्यूटी कर रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं भाई आपको ताज लग गया, लेकिन आपको पता है कि आपसे वो सीनियर है, आप उनको कैसे ड्यूटी का वो बांट रहे हो। हमारे रेजिमेंट में एक बार हुआ था कि एक सीनियर को सीएचएम की ड्यूटी से हटा के एक जूनियर को लगा दिया गया था। छुट्टी कहीं गए थे और वापस आए तो उसको परमानेंट ताज लगा मिला, और वो आए तब उन्होंने देखा वो सीनियर बन गया। तो जिसको ताज लगा था वो आके उनको हालांकि बोला तो ऐसे मेजर बोला आपको उधर अमनेशन घाट पे जाना है, ऊपर का आदेश है, और मैं तो क्या करूं अब ताज लग गया। वो मेजर भी गट्स वाले थे, उन्होंने बोला भाई आपको ताज लग गया, कोई बात नहीं, मुबारक हो, आप कंपनी के सीनियर हवलदार मेजर हो, लेकिन आप इस ताज के ऊपर आकर मेरे को ऑर्डर मत दे देना। या तो बोलो कि कंपनी का सूबेदार या ऑफिसर आकर मेरे को खुद ऑर्डर दे देगा, मैं नहीं जाऊंगा बोला, और मेरे को इस रेजिमेंट से भेज दो, लेकिन मैं अपने जूनियर के आदेश से आप सुनाने कैसे आगे मेरे को। हालांकि एक वो बीच में गर्म भी हुआ कि मेरे को तो ताज लगा है, मैं आपसे सीनियर, ताज लगने के बाद भी मैं ऑटोमेटिक सीनियर हो गया। तो ताज वो सिर्फ एक एडिशनल रैंक होता है, उससे ये नहीं कि आप अलग रैंक मान के उसको, जैसे किसी को लेस हवलदार से हवलदार बना दिया, वो चीज अलग चीज है। लेकिन एक ताज लगाकर अब सीएचएम बना दिए गए तो सीनियर सिर्फ बढ़ाए गए हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपने नंबर वाले हवलदार से सीनियर बन गए। उसने बोला जो बताना जिसको बता दे, कंपनी कमांडर को बोल दे मैं नहीं जाऊंगा और ये मेरी एप्लीकेशन पुटअप करो, मेरे को वापस भेजो। हालांकि वो बात फिर कंपनी कमांडर ने पहले तो गुस्सा किया, फलाना निकला, बोला ऐसे कैसे नहीं जाएगा, ऑर्डर डिसो भी किया, मैं ये कर दूंगा फलाना कर दूंगा। फिर वो लेकर बोला ठीक है आप अपनी कंपनी संभालो, मैं जाता हूं, मेरे को रेजिमेंट में अगर जरूरत है तो रेजिमेंट हेडक्वार्टर में रखेंगे, या फिर मैं दूसरे रेजिमेंट में चला जाऊंगा, रिकॉर्ड में चला जाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। लिख के एप्लीकेशन उन्होंने उधर ही दे दी। लेकिन उस समय हमारे एक अच्छे सीओ थे जिनके पास ये बात पहुंची,
फिर उन्होंने कंपनी कमांडर को भी बुलाया, उस जो नए सीएचएम को भी बुलाया और उस हवलदार जी को बुलाया। बोला हाँ क्या हो गया? बोले साहब ऐसे ऐसी बात है, जब मेरे से जूनियर को ताज लगा दिया गया, इसका मतलब मैं काबिल नहीं हूं, और मैं काबिल नहीं हूं तो मेरे को इस रेजिमेंट में रहने का अधिकार नहीं है। आप मेरे को तो रेजिमेंट से बाहर भेज दें, लेकिन मैं यहां रहकर ये नहीं है कि मेरे से सीनियर तो सीनियर की ड्यूटी करे और मैं अमनेशन गार्ड में एक नॉर्मल हवलदार की ड्यूटी करूं। बोला नहीं करूंगा। पहले तो सीओ ने बोला यार क्या फर्क पड़ता है, वहां तो मजे है। बोले बात मजे की नहीं है। बोले मजे तो बहुत है, अगर आप इन कंपनी कमांडर को किसी कैप्टन की जगह या और एडिशनल कोई ड्यूटी दोगे तो खुद कर लेंगे क्या? इनका तो सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरी कोई वो नहीं है। बोले साहब आप मेरे को मूवमेंट ऑर्डर दे दो, कहीं का भी मैं यहां नहीं रहूंगा, यहां रहकर काम नहीं करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद में अच्छे सीओ थे, उन्होंने सोचा, बुलाया उस कंपनी कमांडर को, बोला हाँ भाई तूने किससे पूछ के किया, क्यों किया? बोले साहब ये इसके काम ठीक नहीं है। उसके काम अच्छे क्यों? वो कंपनी कमांडर के घर में बंदी भेज देता था टाइम से, वहां से अच्छा फ्रूट आता था कंपनी कमांडर के पास। भाई कंपनी कमांडर को खुश करके रखना है, दूध का पैकेट भेज देना, उसके कुत्ते के लिए वहां से जो भी बनता था मीट माट एक्स्ट्रा भेज देना, मुर्गा भेज देना। तो वो कंपनी कमांडर के लिए अच्छा और वो खराब। इन्हीं कामों में अच्छा बुरा होता है। फौज के काम बोलते हैं सीनियर किसी को बना दिया जाए, वो क्या सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीनियर बनाया जाता है कि भाई आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कराओ, उनको ऑर्डर सुनाओ और ये कराने के लिए। लेकिन उसमें कुछ लोग तो बोलते हैं कि बेंच में तो ताज लगा लिया तो पता नहीं शेर ही बन गया, शेर का ताज लगाकर अननेसेसरी ड्यूटी करने लग जाते हैं या ऐसे हुक्म सुनाते हैं। उनका काम क्या है, सिर्फ अगर ठीक है ओरिजिनल में बढ़ते हैं ये उनके लिए भी है। या उनको मैं कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल के लिए भी इतना ही है कि आप अपने में से आपको एक सीनियर छांट कर लगाया जाता है, लेकिन कई बार आप ऐसे ऐसे गलत आदेशों का पालन करते हो, उस समय आपकी वर्दी आपको इजाजत देती है, ऐसे काम के लिए अड़ जाते हो। लेकिन हर आदमी का मैं यहां सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे वो जेसीओज हो, चाहे अफसर हो, चाहे हवलदार की बात हो या उससे नीचे भी आती है कई बार कि एक सीनियर सिपाही को आप ऐसी जगह लगा देते हो, कई बार वो रैंक नहीं ले पाया और उसको अंडर कमांड दे देते हो, कल का एक नायक बन जाता है। वो तो भाई ले लिया फौज का रैंक, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रिस्पेक्ट की भी सोचो और हर आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि वो उसके साथ उसकी वर्दी का भी, उसकी रैंक का भी और उसकी सर्विस का भी, हर चीजों का ध्यान रखो। और इस वीडियो के जरिए मैं ओआरएस को भी कहना चाहता हूं, इतनी चमचागिरी मत करो। पेमेंट आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते, रिकॉर्ड आपको उससे ज्यादा पेमेंट नहीं देगा। वो ताज का नाम का जरूर दे देगा, लेकिन वो हवलदार आपसे पहले जेसीओ बनेगा, फिर आपसे ऊपर आएगा, सीनियर ही रहेगा। ऐसे नहीं कि किसी की चमचागिरी के अंदर लेके कंपनी कमांडर के पुलिस पकड़ के टट्टा नौकरी और उसका दूसरे की नौकरी खड्डे मत गिराओ। अब आपस में अपने दुश्मन हैं, इस चीज को दूर करो। और ये इनके जाल में, ये तो है ही डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के जो जाल फैलाते हैं, उसी में हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। और इस तरह के जो अच्छे सीओ उनसे भी कहना चाहता हूं कि किसी एक ने गलती कर दी, आपके कंपनी कमांडर ने गलती कर दी, आपके कैप्टन ने गलती कर दी, या जो गलत कर रहे हैं, तो आप उनसे ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं उनका भी जिम्मा बनता है कि वो उसको सुधारें। लेकिन वो भी उसी ईगो में चले जाते हैं। अब वो 4 दिन का टाइम मैंने उनको दिया है, एप्लीकेशन लिखो, फिर आगे क्या होता है उसकी कहानी मैं बताता हूं आपको। अब तक सिर्फ इतनी रिपोर्ट आई है और इस वीडियो के जरिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबका देखें, चाहे वो ओआरएस हो, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे अफसर, इज्जत सबकी बराबर है। और ऐसे सभी के लिए कहना चाहता हूं, जब अपने पे आती है तो आप पावर इस्तेमाल करते हो, जब अपने से किसी जूनियर के साथ हो रहा है तो उसका भी साथ दें, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबकी इज्जत एक समान। और इस वर्दी की इज्जत बचाने के लिए हमने मैंने चैनल खोला है, ताकि जो हम चाहे सहायक प्रथा हो, चाहे वेटरगिरी हो, चाहे अननेसेसरी काम हो, वो हो रहे हो, चाहे वो खाने में सुधार हो, चाहे और भी हो, उसमें कुछ पॉइंट हमारे पास लगातार दो, ताकि हम इन चीजों को फेस करें और हम अपने हक के लिए लड़ सकें। चैनल से ज्यादा से ज्यादा बंदों को जोड़ो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपकी कोई समस्या हो तो इस नंबर पर जरूर भेजें, 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। और सारी जो भी कुछ समस्या आती है जरूर भेजें, ताकि हम इससे लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।